नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग जॉब फ्री में आपको जाओगे तो आपको कितना सैलरी मिलेगा, या किसी भी पेड कोर्स करके जाओगे तो वहाँ पे आपका सैलरी कितना मिलेगा। फ्री यानी कि कंसल्टेंसी के द्वारा आपको जाना है, या आप डायरेक्ट बैंक में वॉक इन इंटरव्यू जाना है। ठीक है, पेड कोर्स जैसे कि बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, 45 दिन का, 6 महीने का या 1 साल का कोर्स करके क्या फ़ायदा है, और फ्री में आपको डायरेक्ट बैंक में वॉक इन इंटरव्यू देने के बैंक जॉब करके क्या फ़ायदा है, दोनों के बारे में बताऊंगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले जितनी भी बैंकिंग जॉब संबंधित जानकारी हो सबसे पहले आप तक। दोस्तों बैंकिंग जॉब संबंधित जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट jobdeko.me पर विजिट कर सकते हो, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डेली वाइज जॉब अपडेट होता रहता है, तो वहाँ पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वॉक इन इंटरव्यू और दोस्तों कंसल्टेंसी के बारे में। अगर आप किसी भी कंसल्टेंसी के द्वारा आप बैंक में जॉब करने जाते हो तो सबसे पहले दोस्तों कंसल्टेंसी का जो फ़ीस है वो 500 या 1000 रुपये तक, उससे ज़्यादा नहीं होता है। वो फ़ीस देने के बाद कंसल्टेंसी वाले क्या करते हैं, आपको जस्ट कंपनी का एड्रेस बताते हैं कि वहाँ पे जो है इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ पे जाके आप वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हो। तो यहाँ पे 500-1000 रुपये दे के सिर्फ एड्रेस ही बताते हैं और कुछ भी नहीं। तो आप 500-1000 रुपये ये कंसल्टेंसी को दे देते हो, उसके बाद वॉक इन इंटरव्यू जाके वहाँ पे आप इंटरव्यू देते हो। अगर वही आपको जो है डायरेक्ट अगर किसी भी बैंक में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपको क्या होता है कि आपको सबसे पहले कौन से बैंक में क्या इंटरव्यू चल रहा है या नहीं चल रहा है वो जानकारी आपको नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा प्रॉब्लम आपको होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप डायरेक्ट बैंक में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो वहाँ पे तो आपको कंसल्टेंसी को पैसा देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, आपको उसी बैंक में आप खुद ही जाना है, उस बैंक में आपको जो है खुद ही इंटरव्यू देना है। क्या इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आंसर आपको पूछेगा वो आपको नहीं पता है। अगर आपको ऑनलाइन सर्च करके देखो तो आपको पता चल जाएगा, आप ऐसे भी करके दे सकते हो। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट बैंक में इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपका जो सैलरी जो ऑफ़र करेगा ना, वो अब अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएट है और किसी भी बैंक में इंटरव्यू गए हो तो वहाँ पे 3-3.5 लाख रुपए तक आपको जो है फ्रेशर के लिए सैलरी ऑफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट बैंक में इंटरव्यू देने का सैलरी, अमूमन इतना होता है। डेजिग्नेशन क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू का परफॉर्मेंस के ऊपर, क्या नॉलेज है उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो कस्टमर केयर, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर, अगर आप कैशियर, कोई मैनेजमेंट लेवल पे जाते हो तो उसके लिए आपको जो है ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सैलरी आपको इतना मिलेगा। अगर वही दोस्तों किसी भी पेड कोर्स करके जाते हो, कोई भी बैंक का जो है पेड कोर्स होता है, थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाता है, अगर ये पेड कोर्स करके जाते हो तो वहाँ पे आपका जो सैलरी है डबल भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, रिसेंटली मैंने बहुत सारे वीडियो आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक के ऊपर में मैंने बनाया था, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। जैसे आईसीआईसी बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर है तो उनका जो पेड कोर्स है वो करीब 2.5 लाख पौने 3 लाख रुपए का है, और वो 1 साल का कोर्स है। 1 साल के अंदर दोस्तों ये जो है IMA आपको मणिपाल एकेडमी के द्वारा किया जाता है बेंगलुरु में। तो यहाँ पे होता है पूरे 1 साल में आपको जो है प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, OJT सब कुछ होता है, और उसके बाद जाके आपको बैंक में आपको जॉब मिलती है। यहाँ पे 1 साल में आपको एक बैंकर बना के देता है, और इसी के फलस्वरूप आपको होता क्या है दोस्तों कि जहाँ पे आपको ये डायरेक्ट इंटरव्यू जाते हो तो 3.5 लाख मिलता है, और यही आप कोर्स करके जाते हो तो आपको वहाँ पे जो है दोस्तों आपका सैलरी 5 से 5.5 लाख रुपए तक हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे एक्सिस बैंक का, तो एक्सिस बैंक में भी आपको डिप्टी मैनेजर का एक रहता है, तो वहाँ पे भी बहुत बढ़िया सैलरी होता है। आईसीआईसी बैंक का दोस्तों और एक है बैंकिंग एंड फाइनेंस, दोस्तों उसका जो कोर्स फीस है वो थोड़ा ज़्यादा है, आई थिंक 4-5 लाख रुपए का कोर्स फीस है 1 साल का। लेकिन दोस्तों उसका जो सैलरी है दोस्तों वो भी बहुत बढ़िया, 10-12 लाख रुपए का सालाना सैलरी आपको पैकेज आपको देता है। ठीक है, तो वो दोनों का जो वीडियो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाकर चेकआउट कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से डायरेक्ट बैंक में इंटरव्यू जाना और किसी भी थर्ड पार्टी और किसी भी कोर्स करके जाना, दोनों में बहुत अंतर है। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, तो मेरे हिसाब से आप जो है इस कोर्स करके जाइएगा तो आपका जो सैलरी जो 3 लाख रुपए या फ्रेशर जाओगे डायरेक्ट बैंक में, और 3 लाख से 5 लाख रुपए होने के लिए आपको 2-3 साल का वेट करना पड़ेगा, या उससे ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों आप कुछ
महीने या 12 महीने का कोर्स होता है, करके जाओगे तो आपका जो सैलरी है 5-5.5 लाख रुपए, बहुत बढ़िया सैलरी आपको यहाँ से लेके जा सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, डायरेक्ट बैंक में इंटरव्यू जा सकते हो। डायरेक्ट बैंक में कहाँ पे इंटरव्यू होता है वो हमारे चैनल में अपडेट होते रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पास अगर पैसा है तो आप कोर्स करके ही जाइए, आपका सैलरी बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इसके रिलेटेड दोस्तों यदि आपके मन में कोई भी सवाल जवाब है तो मुझे ईमेल कीजिए, कमेंट कीजिए, या नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ पर जाके भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।